6 जून 2026 सीजेपी द्वारा बुलाई गई प्रोटेस्ट। दोस्तों 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुई उसमें अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं हुई है, ये रियलिटी है। उस प्रोटेस्ट में कई दलाल मीडिया, कई गोदी मीडिया, कई अंधभक्त, कोई दंगा भड़काने वाली महिला भी वहां मौजूद थी। हम एक एक करके इन सारे गोदी मीडिया और अंधभक्तों की पोल खोल के रखेंगे कि ये हर प्रोटेस्ट में जाकर वहां क्या करते हैं। ये जो लड़की है इसको आप सभी ने जाना है। पहला नाम है रिद्धिमा शर्मा, दूसरा है अभिषेक ठाकुर, ये तीसरा व्यक्ति है। इसका मैंने फोटो अभी तक देखा नहीं था, ना ही अभी मेरे पास आया था, सिर्फ वीडियो क्लिप है जो मैं यहाँ यूज करूंगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं हमारे शुभांकर मिश्रा जी। जी हाँ दोस्तों, शुभांकर मिश्रा का भी क्या रोल है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारे आते हैं अभिजीत सिंह के भाई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभिजीत सिंह का क्या रोल है इसमें। आप लोग मत समझिएगा कि मैंने इनको यहाँ कटघरे में क्यों खड़ा करा है, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। वांगचुक जी भी वहां मौजूद थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिद्धिमा शर्मा पे। रिद्धिमा शर्मा के कुछ वीडियो क्लिपें वायरल हुई हैं जो आप देख सकते हैं, जहां इसका वाट लगा है, जहां इसको चुप कराया गया है, वो इसके इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो नहीं मिलेगी। जहां ये गाली गलौज करेगी, जहां ये दूसरे को पिल्ला बोलेगी, उमर खालिद तेरा बाप लगता है, ये उसका वीडियो आप इसके यूट्यूब सेक्शन में देख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले रिद्धिमा शर्मा से स्टार्ट करते हैं। रिद्धिमा शर्मा से एक जर्नलिस्ट पूछती है वहां पे जाकर के कि आप इनके मुद्दों पर क्या बयान देती हैं, कैसे देखती हैं इनके मुद्दों को। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे। बोलती है इनके मुद्दे क्या है। लड़की बोलती है कि इनके मुद्दा है पेपर लीक और एजुकेशन में सुधार। तो ये बोलती है कि इससे पहले पेपर लीक नहीं हुई। तो मेरा जवाब सुन, इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो भी यही सरकार करेगी, तो इस सरकार में उस सरकार में अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक महिला सेम रिप्लाई यही करती है। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का। ये जवाब देती है कि तुम देश विरोध कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार से आप प्रोटेस्ट की मांग करते हैं, चाहे आप इस देश में प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि आप देश विरोधी हो गए। मतलब इन्होंने भाजपा को अपना देश बना रखा है कि आप भाजपा का विरोध करेंगे तो आप देश विरोधी हो जाएंगे। हालांकि इसके क्लिप और ज्यादा वायरल हुई है। शर्मा से एक बोलता हिंदुस्तान है, बोलता न्यूज है, उन्होंने पूछा कि आप काम क्या करती हैं दंगा मतलब नफरत फैलाने के अलावा। नफरत फैलाने के अलावा क्या करते हैं? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नफरत क्या करते हैं? बात करिए तमीज से। तू क्या कांग्रेस का पीला है? मतलब इस तरीके से गाली गलौज करने पर उतार हो जाती है। एक लड़के को बोलती है, मतलब वहां जितने भी थे कॉकरोचेस नाम से आए हुए थे, क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट थी, तो उसमें ज्यादातर कॉकरोच का नकाब पहन कर आए थे, तो उनको ये सुअर बोलती थी, गाली देती थी। तो उसी पर एक लड़का बोलता है कि आप गाली क्यों दे रही हैं? वहां भी इसका मुंह चोखा हो जाता है। और जब सब चीज होने लगता है, जब इसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, तो ये उमर खालिद करती है। मतलब जितनी प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा नहीं लगा होगा, उतनी बार इसने बोला होगा कि उमर खालिद तुम्हारा बाप लगता है क्या। तो मैं कहना चाहता हूं कि उमर खालिद यहाँ किसी के बाप नहीं लगता है। अगर नेट का पेपर लीक हुआ है, CUT UG का पेपर लीक हुआ है, SSC GD में धांधली हुई है, तो सरकार से सवाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप नहीं करते हो तो साइड में हो जाओ, प्रोटेस्ट करने दो लोगों को, अच्छे से प्रोटेस्ट करने दो। आप जाकर वहां पर दंगा नहीं भड़का सकते ऐसे। अब हो गई इसकी बात। दूसरी तरफ चलते हैं ये महाशय के पास। ये है हमारे अभिषेक ठाकुर जाते हैं, लेकिन ये ऑन द स्पॉट पर पहुंचते हैं, लेकिन इनको जंतर मंतर से पहले ही इनको पुलिस डिटेन कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि ये बाहर ही इतने मतलब गैर तरीके से जाते हैं। पहले ही इनकी इतनी सारी वीडियो वायरल है। ये ऐसे करोगे, ऐसे नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। यहाँ पे डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा यहाँ पे वैन आ चुका है, पुलिस वैन, और कि हम मारेंगे, पिटेंगे, कूटेंगे। आप वीडियो में भी देख सकते होंगे, बहुत सारे जगह पे इन्होंने ऐसा बोला है। रिद्धिमा शर्मा ने भी यही बोला था कि जब जो मिले, हाथ में डंडा मिले, मम्मी का चप्पल मिले, लेके चलो, कॉकरोचों को मारना है। जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर दे बेल्ट दे बेटे मारना है उनको। सेम तरीके का इनका भी वही हाल रहता है। हर वीडियो में दंगा भड़काऊ बयान देना है, गुंडे मवाली की तरह इनका रोग रहता है बोलने का। और जब इनको डिटेन कर लिया गया था गाड़ी में, पुलिस के द्वारा बस में बैठाया गया था, अंदर जाकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल जय श्री राम का नारा लगाइए,
उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगी। लेकिन जो आप गलती करती है उस पर सवाल तो करो। इन लोगों का बयान देखिए, बंगाल में गाय को काटा जा रहा था, वहां पर मुसलमानों ने मना कर दिया, तो इनके योगी जी का नाम आया, योगी जी का बयान आया कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय पशु उसको घोषित नहीं कर सकते क्योंकि उनको काटना है, उसको काट करके बेचेंगे तो चंदा आता है, उससे पैसा आता है, ठीक है। ये सारी बातें हम करते हैं साइड में, ठीक। अब आगे आते हैं, एक ये महाशय है, मैंने पहले बोला कि इनका वीडियो है मेरे पास, इनका फोटो नहीं है। ये दंगा भड़काऊ कहते हैं कि इनका मुझे छोड़ दो, मुझे खुला छोड़ दो, मैं इनके एक एक को मारूंगा। सर अगर पुलिस वहां आपको छोड़ देती ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना देश विरोध कैसे हुआ? देखिए, लोकतंत्र में इस्तीफा मांगने का अधिकार सबको मना नहीं करते, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक उनके डिपार्टमेंट से हुआ है सर। आप ये फंडिंग खा के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। डबली वाली गैंग है, अभी पीटेंगे भी इनको। आप खुला छोड़ दो, अभी मारूंगा। तो आप वहां से नहीं आ पाते, अगर मारने भी जाते ना आप वहां से नहीं आते, ठीक है। वहां पर वो लोग नहीं मारता, वहां जा पाते, बैठते, वहीं पर रह जाते, आप आते ही नहीं। आप उनके ही पक्ष में आवाज उठाते कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये भगवा कलर का पहना हुआ आदमी, ये इतनी गंदगी से बात कर रहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब है ये पूरा अंधभक्त है, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर कि किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है, किस चीज के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे कुछ नहीं मतलब इन सबसे। लेकिन ये गया है वहां पर और केवल दंगा भड़काने के लिए गए थे, बाकी सारे तो डिटेन हो जाते हैं, लेकिन रिधिमा शर्मा बच जाती है इन सबके बीच, ठीक है। चौथा नंबर जिसका आता है वो है हमारे शुभंकर मिश्रा जी। शुभंकर मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों शुभंकर मिश्रा 6 जून को एक इंस्टाग्राम आईडी पे छोटा सा रील डाल के बोलते हैं कि प्रोटेस्ट था ये सर्कस, कभी कुछ बोलते थे। मतलब समझिए कि कुछ लोग बोलते थे कि वहां कुछ लोगों को नहीं मालूम था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसका लेना है, धर्मेंद्र प्रधान का लेना है या अमित प्रधान का लेना है, किसी को नाम नहीं पता था। तो किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। सर मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत से लोग वहां पर ऐसे भी जाते हैं जिनको नाम नहीं पता होते हैं, ठीक है, कि वहां पर किसका इस्तीफा लेना है, ठीक। लेकिन जिनको पता होगा, वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको नाम भी पता था और ये भी पता था कि किन से इस्तीफा लेना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक। आप जो पत्रकारिता करते हैं आप उसी में खुश रहिए। हम लोग भी देखते हैं कि पत्रकारिता कैसी होती है, तो आप हमें ना सिखाएं और प्रोटेस्ट करने वाले को ना सिखाएं कि आप क्या करते हैं। इनका एक और है कि जेएनयू का प्रोटेस्ट जैसे होता है उसी प्रकार से इन्होंने डफली बजाय करा। अब डफली वाला प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि जेएनयू का रेगुलर प्रोटेस्ट है। जरा सोचिएगा कि वहां डफली भी बजाने वाले थे, डफली बजाकर बोल रहे थे कि हमें आजादी दो, हमें इन पेपर लीक से आजादी दो, लेकिन ये सर केवल और केवल आजादी दिखाएंगे। ये पूरा वीडियो क्लिप नहीं चला पाएंगे क्योंकि इनके पास था, लेकिन ये कट करके चलाएंगे ताकि इनको प्रोटेस्ट को नीचा दिखाना था, प्रोटेस्ट को बुरा दिखाना था, इनकी यही मकसद थी। अब फिर अभी इन्हीं पर आते हैं, अभी बहुत सारा इनका वीडियो क्लिप ऐसा है जो मैं बोल दूं तो ये शर्मसार हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि जो यूएसए से चलकर अभिजीत तिपके आए हुए हैं वो केवल जय भीम जय मंच पर वो भैया जो अमेरिका से यहाँ आए थे वो जय भीम जय भीम जय भीम कह रहे थे, भीम का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल सर, लगाएंगे जय भीम का नारा, क्यों नहीं लगाएंगे जय भीम का नारा? संविधान हमें अथॉरिटी देता है कि जय भीम का नारा लगाए, क्यों नहीं लगा सकते? वंदे मातरम का भी हमें अथॉरिटी देता है कि वंदे मातरम का नारा लगाए, हम लड़ेंगे जीतेंगे। इस सबका नारा लगाने का संविधान हमें आजादी देता है। वहां पर आपने सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी ने बोला नेपाल जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नहीं ना। लेकिन इन सबके नजर देखिए इसी बात पे था कि कहीं ना कहीं देश को इन लोग नेपाल बनाने की कोशिश कर रहा है, देश को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। केवल रिधिमा शर्मा और अभिषेक ठाकुर ये वही लोग थे और दक्ष चौधरी जाने न जाने कितने गए थे जो बोल रहे थे कि इसको नेपाल बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चे की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये लोग बोल रहे थे। लेकिन इनका एक भी वीडियो उठाकर देखिएगा तो उसमें ये नहीं बोला गया है कि नेट का पेपर लीक हुआ है सर, आप इस पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। नेट पेपर लीक पर इन्होंने भी वीडियो बनाई होगी लेकिन रेजिग्नेशन की मांग कभी नहीं करेंगे। अभिजीत तिपके जी, आपने जो प्रोटेस्ट किया मैं उसकी सराहना करता हूँ, ऐसे प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए हर एक सरकार के खिलाफ, हर एक मंत्री के खिलाफ जो करप्ट है। आपने मुहिम उठाई कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने नेट पेपर लीक, सीयूटी यूजी पेपर लीक, एसएससी का जो परीक्षा में धांधली चलता है उसका मुद्दा उठाया आपने और शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांगा। साथ में आपने ये भी बोला कि इनकी वजह से जो 17-18 बच्चे ने अपनी जानें गंवाई है, सुसाइड किया है जिन्होंने, आप तो उनके लिए भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल यही बनता है कि क्या आप उनके माता पिता को नहीं बुला सकते थे इस प्रोटेस्ट में? क्या आप उनके फोटो को, जो स्टूडेंट्स से सुसाइड किए हैं उनमें से किसी का भी एक फोटो आप वहां पर लगाकर या फिर 17-18 सब सारे बच्चों का लगाकर एक श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिए था आपको? अगर आप लोग दे देते तो न जाने कितने युवाओं के मन में ये प्रेरणा जगता कि नहीं सच में सीजेपी पार्टी जो है एक यूनिक पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, ग्राउंड टू उतर के अच्छा काम कर रही है। कम से कम आप उनके पेरेंट्स को तो बुला ही सकते थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी
कभी भी आप नेक्स्ट प्रोटेस्ट करें, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को अपने अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो 7 दिन में रिजाइन नहीं करते हैं, शनिवार तक रिजाइन नहीं करते हैं, तो आप इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है कि इस बारी आप उनके माता पिता को भी वहाँ लेकर आइएगा, ताकि आपका प्रोटेस्ट सच में बहुत बड़ा लगे, ताकि प्रेशर बने सरकार पे, ताकि प्रेशर बने उस शिक्षा मंत्री पे, तब जाकर वह काम होगा। तो मेरा बस थोड़ा सा ही एक निवेदन था, मान लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय भीम।